बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इपॉक्साइड गिवन है जिसकी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रखी है और उसको हमने क्या कर रखा है, हीट कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो की कंसेप्ट चाहिए दैट इज रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। सो हमारे पास क्या होता है कि हम मान लो एक सिंपल इपॉक्साइड का मैकेनिज्म देखते हैं। सो लेट अस से ये हमारे पास इपॉक्साइड है जो सिमेट्रिकल टाइप का है। सो अगर हम इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली हमारे पास ये क्या हो जाएगी, प्रोटोनेट हो जाएगी। और प्रोटोनेट होने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा। फिर क्या होगा, फर्दर हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इसके ऊपर इस तरह से अटैक करेगा दूसरी साइड पे और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास इस तरह से रिंग की क्लीवेज हो जाएगी। क्योंकि सिमेट्रिकल सिस्टम है तो क्लीवेज हमारे पास कहीं से भी हो सकती है। अब इस तरह से आ गया। फिर फर्दर हमारे पास क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और ये मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, इस पे भी OH और इस पे भी OH प्लस हमारे पास H3O पॉजिटिव। अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। बट ये सब्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें हमारे पास है तो बेसिकली सिमेट्रिकली। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या, बेसिकली रिंग क्लीवेज ही, और हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। अब क्या है क्वेश्चन में ना, हमें सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं दे रखा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के अलावा हमें आगे ये रिएक्शन हीट में भी दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर देखो, हमारे पास हीट दे रखा और कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा और अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो तो हमें पता है डिहाइड्रेशन होती है। और उस केस में डिहाइड्रेशन हमारे पास कैसे होती है कि सबसे पहले हमारे पास जो अल्कोहल है वो प्रोटोनेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ OH2 और यहाँ से हमारे पास इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या होता है, वाटर जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लीव कर जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का स्पीशीज बन जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन और यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए हम इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और हमारे पास मूवमेंट की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हम यहाँ से इस तरह से हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी like this. So the correct option for this answer is option C. That is the correct answer. Hope you find the answer. Best of luck.